आलिहि वसहबिहि अजमईन। मोहतरम सामीन व हाज़रीन, अल्लाह ताला का फ़ज़ल, उसका एहसान, उसका करम कि उसने हमें और आपको हर जुमे को बाद नमाज मगरिब अहादीस मुबारका की रोशनी में कुछ न कुछ ज़रूरी मसाइल दीन इस्लाम के सीखने और सिखाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है, पाक परवरदिगार हमें और आपको सबको आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अहादीस मुबारका पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और हमें अपनी ज़िंदगी कुरान और हदीस की रोशनी में गुजारने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तमाम शैतानी वसवसों से तमाम उम्मत मुसलमान को बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आज की गुफ्तगू का अहम उन्वान ये है शाबानुल मुअज़्ज़म के ताल्लुक़ से, जो शब बरात का महीना चल रहा है, जिसकी आज 10 तारीख़ है और इंशाअल्लाह 4 दिन के बाद हम उस रात को पाएंगे जिस रात में अल्लाह तबारक व तआला अपने गुनाहगार बंदों पर मेहरबान होता है। उसको कहते हैं शब बरात। शब बरात के ताल्लुक़ से हम और आप सब जानते हैं कि शब का माना होता है रात और बरात का मतलब होता है बरी होना। तो इस रात में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदों को गुनाहों से बरी किया। तमाम बुरी बातों से बरी होने की रात है, तमाम गंदे कामों से बरी होने की रात है। और अगर आप गिनते जाएंगे तो मैं आपको गिनाने की कोशिश करूं कि ये वो रात है, ऐसे बरी होने की रात है कि अगर हमने पूरी साल किसी मुसलमान की ग़ीबत की है, इस रात में अल्लाह की बारगाह में रो लें, गिड़गिड़ा लें, आंसू बहा लें, तो अल्लाह तबारक व तआला उस गुनाह को भी माफ़ फरमा देगा। आमीन। अगर आपने शराब पी है पूरी साल और इस रात में सिर्फ अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से अकीदे के साथ रसूलुल्लाह के तवस्सुल से आपने दुआ की कि पाक परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में और इस रात की बरकत से मेरे शराब पीने के गुनाह को माफ़ फरमा दे, तो अल्लाह तबारक व तआला गफूर रहीम है, हमारे गुनाहों को माफ़ फरमा दे। अगर हमने कोई भी शरीयत के ख़िलाफ़ कोई कदम उठा लिया है और इस रात को हमने पाया और उस रात में पाने के बाद अपने गुनाहों की माफ़ी मांग ली, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि मैं ज़मानत लेता हूँ ऐसे उम्मती की कि क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में उसको जन्नत में दाखिल फरमा दें। तो ये रात बहुत ही अहम रात है। इस रात में हमें कोई भी काम शरीयत के ख़िलाफ़ नहीं करना है। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। हदीस पाक में आता है, हज़रत अमीरुल मोमिनीन हज़रत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, वो फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात आ जाए तो तुम लोग रात में इबादत किया करो। अल्लाह के रसूल का फरमान, यानी 15वीं शाबान यानी चाँद की 15वीं शब जब लग जाती है, यानी मगरिब की नमाज के बाद चाँद की तारीख बदल जाती है, चेंज हो जाती है। फरमाया कि जैसे ही 15वीं शाबान आ जाए, रात में बदल जाए, उसी वक्त से आप क्या करें, इबादत में मशगूल हो जाए, इबादत करें। और फरमाया और उसमें रोज़ा रखें, यानी 15 तारीख का रोज़ा रखें। अल्लाह ताला इस रात में दिन डूबने के वक्त से आसमानी दुनिया पर तजल्ली फरमाता है अल्लाह तबारक, यानी सूरज डूबने से पहले पहले अल्लाह ताला आसमानी दुनिया पर तजल्ली और रहमत का नुज़ूल फरमाकर ऐलान फरमाता है, क्या कोई बख्शिश मांगने वाला है? कितना मेहरबान है वो रब, कितना करम करने वाला है वो रब। उसको क्या ज़रूरत है कि किसी की बख्शिश करे? उसको क्या ज़रूरत है कि किसी की माफ़ी करे? वो तो मालिक है, वो खालिक है, जो उसकी बारगाह में आए। हमारी मर्जी, हमारा असल मकसद है कि हम उसकी बारगाह में सर झुकाएं। हमारी परेशानी है हम अपने रब की बारगाह में जाएं। अल्लाह को कोई गरज नहीं, लेकिन फिर भी अल्लाह अपने बंदों से मोहब्बत इतनी फरमा रहा है, इतना मेहरबान है, इतना करमशार है कि अल्लाह फरमाता है कोई बख्शिश मांगने वाला, मैं इस शाबान की 15 तारीख की बरकत से अपने बंदों के गुनाहों को माफ़ फरमाने वाला हूँ। फरमाया कि बख्शिश मांगने वाला है, मैं उसे बख्श दूँ। क्या कोई रिस्क तलब करने वाला है, मैं इस रात की बरकत से उसको रिस्क देने वाला हूँ। और फरमाया कि मैं उसकी हाजत, कोई है अपनी हाजत को पूरा कराने वाला, मैं उसकी हाजत को पूरा करने वाला हूँ। और फरमाया ये ऐलान रात भर होता रहता है। शाबान की
15वीं तारीख में फरमाया कि पूरी रात अल्लाह तबारक व तआला ये निदा फरमाता है अपने बंदों की जानिब, आओ मेरे बंदो, अगर तुमने साल भर गुनाह कर लिया है तो घबराओ नहीं, परेशान ना हो, तुम्हारा रब बहुत मेहरबान है। 70,000 माओं से ज्यादा पाक परवरदिगार अपने गुनाहगार बंदों से मोहब्बत फरमाता है और फरमाया कि आओ मेरी बारगाह में, रो गिड़गिड़ाओ, मुझसे माफी मांगो, तुम्हारा रब तुम्हें माफ करने को तैयार है, उसके अलावा कोई माफ नहीं कर पाएगा। तुमने जुआ खेल लिया है तो माफ सिर्फ अल्लाह ही करेगा, तुम्हारे माँ बाप माफ नहीं करेंगे, तुम्हारे दोस्तों अहबाब माफ नहीं करेंगे। इस रात में जो भी इबादत करोगे उसका इनाम भी तुम्हें तुम्हारा रब अता फरमाएगा। तो हमें चाहिए कि इस रात में इस हदीस पाक की रोशनी में इबादत करें, नमाज पढ़ें, तहज्जुद की नमाज पढ़ें और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। जो औराद व वज़ाइफ हैं दुरूद पाक के वो पढ़ें, इस रात को रायगा बर्बाद ना जाने दें। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं शब बरात में रोज़ी लिखी जाती है, यानी पूरी साल में जो कुछ होना है बंदे के साथ, किसको औलाद मिलेगी, कितने लोग मर जाएंगे पूरी साल में, ये पूरा हिसाब उस रात में होता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि किसको किसकी तकदीर में क्या लिखना है, किसको मौत आएगी, साल भर का पूरा हिसाब उठाकर मलकुल मौत के हाथ में दे दिया जाता है और अल्लाह इरशाद फरमाता है कि इतने इतने लोगों की तुम्हें रूह कब्ज़ करना है। और फरमाया कि रिस्क, पूरी साल का रिस्क भी लिख दिया जाता है कि किसको कितना रिस्क देना, किसको औलाद दी जाएगी, किसको नहीं दी जाएगी, किसको रिस्क कैसे दिया जाएगा। ये तमाम मसाइल अल्लाह तबारक व तआला इस रात में फैसला फरमाता है कि किस बंदे के साथ हमें क्या करना है। फरमाया मुसलमानों की माँ हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, ये फरमाती हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ आयशा, क्या तुम जानती हो कि शाबान की 15वीं शब में क्या होता है? तो उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। तो फरमाया कि उस रात में इंसान का बच्चा जो इस साल पैदा होगा वो भी लिख दिया जाता है और फरमाया कि कितने लोग मरेंगे वो भी उसमें लिख दिए जाते हैं इस रात में। और फरमाया कि अगर लोगों के सारे आमाल अल्लाह की बारगाह में इस रात में पेश किए जाते हैं और उनकी रोजियां भी लिख दी जाती हैं, यानी लिख दी जाती हैं कितना किसको क्या देना है पूरी साल। तो ये शाबान की रात मेरे भाई बहुत ही अहम रात है। इस रात में किसी भी तरह का शरीयत के खिलाफ कोई कदम ना उठाएं। आतिशबाजी इस रात में करना हराम है। उलमाए किराम ने बयान किया कि अगर कोई मुसलमान या उसका बच्चा शाबान की 15वीं तारीख में रात में अगर किसी के दरवाजे पर कोई पटाखा फोड़ रहा है, फरमाया कि वो ईमान से खारिज होने का डर है उस बंदे का, क्योंकि वो मज़े की रात नहीं है, तफरीह करने की रात नहीं है, जो है हा हा हू करने की रात नहीं है, दांत दिखाने की रात नहीं है, बल्कि वो रात इतनी अहम रात है कि अपने रब की बारगाह में रोए, आंसू बहाए, गिड़गिड़ाए और अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हो और अपने रब से अर्ज़ करे कि परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में हमारे गुनाहों को इस रात की बरकत से माफ़ फरमाए। तो ज़रूरत है अपने किसी भी काम से अपने पड़ोसी को दुख ना पहुँचाएं, किसी भी महल्ले वाले को परेशानी ना हो आपकी इबादत से, किसी के दरवाजे पे चीख पुकार करते हुए जो है कहीं पर मदरात में हाजिरी देने अगर जा रहे हैं तो किसी को परेशान ना करें, चीख पुकार से कुछ विर्द वजीफा करते ना जाएं, बल्कि दिली दिल में दुरूद पाक का नजराना पढ़ें, दुरूद शरीफ पढ़ते रहें, कलमा शरीफ पढ़ते रहें, जो भी आपको याद हो कायदे के साथ जाएं, कायदे के साथ वापसी हो। और कब्रिस्तान जाना सुन्नत है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि आप मस्जिद को छोड़कर सबसे पहले कब्रिस्तान पहुंच गए, गाड़ियों पे घूम रहे हैं, मोटरसाइकिलों पे घूम रहे हैं, सिर्फ मज़ा लेने के लिए। नौजवान तबका जो निकलता है उसकी कोई इबादत का मज़ा नहीं ले पाते। अरे भाई, गाड़ियों पे चलना और उस घर में तफरीह करना, उस रात में घूमना, ये असल मकसद नहीं है, बल्कि इस रात में अपने रब की बारगाह में बैठकर जितनी हम इबादत कर लें, जो कुछ मांगेंगे अल्लाह ताला हमें उस रात की बरकत से अता फरमाएगा। ज़रूरत है अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और हम तमाम बेहयाई बुरी बातों से बचने की कोशिश करें और अल्लाह ताला शब बरात की बरकत से हमारे तमाम गुनाहों को बरी फरमा दे। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में जब जो है मस्जिद इमामबाड़ा में इंशाअल्लाह प्रोग्राम होगा, महफिल शब बरात सजाई जाएगी। आप हज़रात से गुजारिश है अपने घर पर ये बात बोल कर आएँ, दोस्तों अहबाब को भी बताएं कि उस रात में किसी भी तरह का कोई सैर व तफरीह नहीं करना है, घूमना नहीं है, किसी के घर को नुकसान नहीं पहुंचाना है, किसी पड़ोसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, बल्कि मस्जिद में बैठकर ज़िक्र व अज़कार करना है, दुआएं मांगना है, अपने गुनाहों पर शर्मिंदा होना है। यही इस रात का अहम मकसद है। आप मस्जिद इमामबाड़ा में तशरीफ़ लाइए और घर पर ये बात बोल कर आइए कि हमें घर आने की अब ज़रूरत नहीं है। एक रात तो कम से कम अल्लाह के लिए दे दो,
पूरी साल अपने घर रहते हो, पूरी साल सैर व तफरी करते हैं, जो चाहते हैं ख्वाहिशात, अपने नफसानी ख्वाहिशात को पूरा करते हो, कम से कम एक रात में 2-4 घंटे बैठकर अगर अल्लाह का जिक्र कर लेंगे तो कोई एहसान नहीं करेंगे आप अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं, अल्लाह के ऊपर कोई एहसान नहीं है, क्योंकि ये उस दिन की इबादत रायगा बर्बाद नहीं जाएगी, बल्कि अल्लाह की बारगाह में हर मिनट, हर लम्हा अल्लाह की बारगाह में कबूलियत के दर्जे को पहुंचेगा इंशाअल्लाह। आमीन। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए और शब बरात को अच्छी तरीके से मनाने की तौफीक अता फरमाए। कहने सुनने में खामियां हों, अल्लाह उसको माफ़ फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।